गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की अकारिकी। पुष्पीय पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था तीन कुलों का वर्णन अपने को पढ़ना था। पहला कुल था अपना फेबेसी, दूसरा सोलेनेसी, तीसरा लिलियेसी। तो पहले लिलियेसी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सोलेनेसी। लिलियेसी जो है वो एक बीजपत्री पादपों का कुल है। इसे प्राय लिली कुल भी कहते हैं और ये सारे विश्व में पाया जाता है। अगर इसके कायिक लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले दीर्घकालीन शाक सहित भूमिगत सल्क कंद, कौर्म, प्रकंद इत्यादि प्रकार का इसका स्वभाव पाया जाता है। और अगर एक बीजपत्री पादपों की बात करें तो आपको जड़ की बताऊं मैं, तो द्विबीजपत्री पादपों में जड़ जो है वो मूसलामूल पाई जाती है और एक बीजपत्री पादपों में मूसलामूल पाई जाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें पत्तियों की, तो अधिकांश जो इन पादपों में पत्तियां पाई जाती है वो आधारी होती है, अर्थात यूं लगता है कि जैसे जमीन से निकलती हुई प्रतीत होती है। एकांतर, लंबी, अनुनपर्णी और अगर अपन पर्ण विन्यास की बात करें तो द्विबीजपत्री पादपों में आपको पता है जालिकावत विन्यास पाया जाता है और एक बीजपत्री पादपों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्पीय लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले पुष्पक्रम एकल सेसिमाक्षी प्राय पुष्प छत्र। फिर पुष्प की बात करें तो पुष्प द्विलिंगी होता है, त्रिज्या संमित होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज की। तो यहाँ लिलियेसी कुल के अंतर्गत ये विशेषता पाई जाती है क्या कि बाह्य दल और दल जो है वो दोनों एक समान रंग के हो जाते हैं। बाह्य दल और दल दोनों एक समान रंग के हो जाते हैं तो उसे परिदलपुंज कहते हैं और परिदलपुंज का प्रत्येक भाग परिदल कहलाता है। तो यहां पर देखिए मैंने पुष्प सूत्र लिखा है, त्रिज्या संमित, द्विलिंगी और पेरियंत। पेरियंत का मतलब है परिदलपुंज और परिदलपुंज भी तीन बाह्य दल के और तीन दल के, तो 3+3। और उसके बाद में पुंकेसर भी 3+3, 3 जुड़े हुए बाह्य दल से और 3 जुड़े हुए दल से। और चूंकि दोनों का रंग क्या है एक जैसा है इसलिए इसको लिख दिया पी यानी पेरियंत परिदलपुंज। और परिदलपुंज के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं परिदल। और ये अटैच्ड है तो ये लाइन दिखा दी अटैच्ड किससे, पेरियंत से। और गायनोसियम जो है वो 3 इसके अंतर्गत सुपीरियर ओवेरी या अपन कहते हैं जायांग जो है वो त्रिअंडपी, संयुक्त अंडपी, अंडा से ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठकी जिसमें अनेकों स्तंभीय बीजांडासन पाया जाता है। ये पुष्प चित्र मैंने बनाया है। ये 1 2 3 ये बाहरी स्तर पे है, 1 2 3 ये आंतरिक स्तर पे। तो ये बाह्य दल का भाग है और ये दल का भाग है। लेकिन चूंकि क्या है दोनों एक जैसे रंग के हो गए इसलिए इनको एक जैसी आकृति से अपन ने प्रदर्शित किया है। और इसके साथ ये 3 और 3 ये बाह्य दल से और 3 दल से अटैच्ड है। कौन, पुंकेसर। तो इनको अटैच्ड कर दिया इस प्रकार से लाइनिंग के द्वारा, ये अटैच्ड हो गए, ठीक है। और उसके बाद में ये गाइनोसियम है। गाइनोसियम के अंतर्गत आपको बता दिया ये 1 कोष्ठक, ये 2 कोष्ठक, ये 3 कोष्ठक, 3 कोष्ठक बन गए। और ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा के ऊपर अनेक बीजांड लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से अपना ये लिलियेसी कुल समाप्त होता है। अगर इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी जैसे ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, औषधि के स्रोत जैसे एलोवेरा, सब्जियां जैसे एस्पेरेगस तथा कोल्चिसिन, ये अपने को याद रखना है। कोल्चिसिन आगे भी अपने काम में आएगा। कोल्चिसिन जो है कोल्चिकम ऑटोमनेल पादप से कोल्चिकम ऑटोमनेल पादप से प्राप्त होने वाला एक रसायन है जिसका स्राव गुणसूत्रों के ऊपर करने से गुणसूत्रों की संख्या जस्ट डबल हो जाती है। इसके बाद में अपना अंतिम कुल रहा है सोलेनेसी। वो देखिए आप, सोलेनेसी कुल की बात अगर अपन करें तो इसे प्राय आलू कुल भी कहा जाता है। आलू, बैंगन, टमाटर जो है वो इस कुल के अंतर्गत आते हैं। तो अब इन पौधों के आधार पर आप देखिए कायिक लक्षण, इसके पौधे प्राय शाकीय, झाड़ियां तथा छोटे वृक्ष होते हैं। तने की अगर अपन बात करें, तना शाकीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा, सिलिंड्रिकल, शाखित, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त अथवा एरोमिल, भूमिगत जैसे आलू के अंतर्गत पाया जाता है। जड़ की अगर अपन बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था सोलेनेसी एक द्विबीजपत्री कुल है। द्विबीजपत्री कुल के अंतर्गत क्या होता है मूसलामूल पाई जाती है। उसके बाद में पत्तियों की बात करें तो पत्तियां सरल, संयुक्त, पिच्छाकार, अनुपर्णी और विन्यास किस प्रकार का होगा अभी आपको बताया था। द्विबीजपत्री में जालिकावत और एक बीजपत्री में समानांतर। तो द्विबीजपत्री कुल है तो जालिकावत क्या हो जाएगा, शिरा विन्यास। पुष्पीय लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले पुष्प क्रम
पुष्पक्रम एकल कक्षीय सहसीमाक्षी, ठीक है। उसके बाद में पुष्प उभयलिंगी या द्विलिंगी त्रिज्या सम्मित, तो ये त्रिज्या सम्मित, और ये क्या है, द्विलिंगी या उभयलिंगी। उसके बाद में बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दल इसके अंदर 5 होते हैं, तो कैलेक्स 5 और संयुक्त होते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक ही संघ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कोरोला भी क्या होते हैं, 5 होते हैं और संयुक्त होते हैं। और उसके बाद में पुंकेसर की संख्या भी क्या होती है, 5 होती है, और ये पांचों के पांचों एपिपेटलस अर्थात कोरोला के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और अगर अपन बात करें गाइनोसियम की यानी कि जायांग की, तो जायांग द्विकोष्ठ की है, संयुक्त ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय इनके अंतर्गत पाया जाता है। यानी कैलेक्स 5, बाह्य दल संयुक्त दीर्घस्थायी कोरस्पर्शी पुष्प दल विन्यास। कोरस्पर्शी यानी एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं। कोरोला की अगर अपन बात करें तो 5 दल संयुक्त कोरस्पर्शी, और उसके अंतर्गत भी क्या है, कोरस्पर्शी पुष्प दल विन्यास। पुंकेसर 5 पुंकेसर दल लग्न एपिपेटलस यानी दल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जायांग द्विअंडपी, संयुक्तांडपी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, बीजांडासन फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड लगे हुए रहते हैं। फल की अगर बात करें संपुट या सरस, बीज भ्रूणपोषी अनेक। अब देखिए आप इसका फ्लोरल डायग्राम, पुष्प चित्र, और पुष्प चित्र में आपको बताया हुआ है कि संरचनाएं अपने आप प्रदर्शित करती है, इनको नॉमिनेटेड नहीं किया जाता, नामांकित नहीं किया जाता, ठीक है। तो 5 अपने को बनाने क्या, 5 अपने को बनाने हैं बाह्य दल, और 5 ही कितने बनाने हैं, दल। तो बाह्य दल बनाने के लिए इस प्रकार से इसको अपन क्या कर देंगे, रेखांकित कर देंगे, तो वो और बाहर की तरफ संरचना बनाई है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, बाह्य दल हो जाएंगे। ये 5 अपने हो गए बाह्य दल, और चूंकि इनके अंतर्गत क्या है, कोर स्पर्शी प्रकार का विन्यास है, यानी एक दूसरे को कोर क्या करती है, इनकी संपर्क किए हुए रहती है, तो अपन इनको कोर स्पर्शी विन्यास भी यहां बना देंगे। कोर स्पर्शी विन्यास बनाने के लिए अपने को क्या करना है, इस प्रकार से इन दोनों को यूं टच कर दो आप, ये बन गया कोर स्पर्शी विन्यास। उसके बाद में दल की बात करें तो दल भी क्या है, इसके अंतर्गत 5 होते हैं, ये 5 अपन ने बना दिए दल। और दलों के अंदर भी विन्यास किस प्रकार का है, दलों के अंदर भी विन्यास किस प्रकार का है, कोर स्पर्शी प्रकार का विन्यास है, तो इनको भी आपस में अपन टच कर देंगे, ये बन गया अपना कोर स्पर्शी विन्यास। उसके बाद में अंडाशय की बात करें या जायांग की बात करें तो ये जायांग भी क्या है, इसमें द्विकोष्ठ की है, ये द्विकोष्ठ की संरचना बना दी। और ये जो बीजांडासन है, ये बीजांडासन क्या हो गया, इसका फूला हुआ बीजांडासन हो गया, द्विकोष्ठ की कंडीशन होगी, और इसमें इस प्रकार से बहुत सारे बीजांड लगे हुए हैं। अब देखिए पुंकेसर को हमने टच कर रखा है किससे, कोरोला से, तो यहां आप पुंकेसर को टच कर दीजिए। ये या तो पुंकेसर इस प्रकार से अपन ने बनाए, और ये पुंकेसर बनाने के पश्चात इनको अपन ने टच कर दिया किससे, कोरोला से, और ये ऊपर बना दिया क्या, इसका मात्र अक्ष। तो ये हो गया अपना पुष्प चित्र। तो इस प्रकार से अपना सोलेनेसी कुल समाप्त होता है। अगर इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो इस कुल के अधिकांश पादप भोज्य पदार्थों के रूप में भोज्य पदार्थों के स्रोत है, जैसे टमाटर, बैंगन, आलू। मसालों के अंतर्गत अगर अपन बात करें मिर्च, और औषधीय पादपों के अंतर्गत बात करें बेलाडोना, अश्वगंधा, और नार्कोटिक्स पदार्थों के अंतर्गत बात करें तो तंबाकू भी इसी कुल के अंतर्गत आता है। सजावटी पौधों के रूप में बात करें तो पिटूनिया भी इसी कुल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये अपना सोलेनेसी कुल समाप्त हुआ। लिलियेसी अपन ने पढ़ लिया, और पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था फेबेसी कुल। इस प्रकार से आज अपना ये पुष्पीय पादपों की आकारिकी वाला अध्याय जो है वो समाप्त होता है। कल के वीडियो में अपन नया चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।